श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। एक बार कर तल पर वीणा, गावत हर गुण कृपा, और गान प्रवीणा शीरस गवने मुनना था। जहाँ बैस सिर निवास सिर माना था। हरस मिले उठ रमान केता, बैठे आसन ऋषन समेता। बोले बैसो चराचर राया, बहुत दिनन कीन मुनुदाया। बोलो नारायण नारायण नारायण, मन भज नारायण नारायण नारायण। मन भज नारायण नारायण नारायण, मन भज नारायण नारायण नारायण। नाम लेत जिने गढ़ का तारी, बोलो तारायण तारायण तारायण। बोलो तारायण तारायण तारायण, मन भज नारायण नारायण नारायण। बोलो बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो बद्री नारायण नारायण नारायण। वन में तपसी गौतम जी की, वन में तपसी गौतम जी की, नार अहल्या तुमने तारी, नार अहल्या तुमने तारी। बोलो तारायण तारायण तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का भजन करते करते और बीड़ा बजाते बजाते नारद जो है वो उमाकांत प्रभु श्री नारायण के बैकुंठ धाम में पहुंच गए। तो वहाँ जो प्रभु थे श्री हरि, उन्होंने उठ करके यानी आश्रम से उठ करके, अपने स्थान से उठ करके नारायण का हाथ पकड़ स्वागत किया और अपने पास बिठा लिया। तो अपने पास जब बिठा लिया, कहने लगे कहिए देव ऋषि आप बहुत दिनों में हमारे यहाँ पधारे हैं, ठीक ठाक हैं सब। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनका भगत किया, अपने ढिंग बैठाला। तो कहा कि जैसे एक करेला है, उसका स्वभाव तो कड़ुआ हो चुका, अगर उसे नीम के पेड़े पर चढ़ा दिया है तो और स्वभाव कड़ुआ हो जाएगा। तो यही हाल नारद जी का हो गया कि अहंकार उनके अंदर बढ़ा हुआ था, क्योंकि कामदेव को उन्होंने जीत लिया। तो अहंकार बहुत बड़ा था, तो वो अहंकार उनका और बड़ा हो गया, क्योंकि समझने लगे कि हम तो नारायण के पास बैठने वाले हो गए। नारायण ने हमें स्वागत किया, हमें अपने पास बैठा लिया और हमसे कुशल क्षेम पूछी। अरे नारायण ने तो हमें बड़ा सम्मान दे रहे हैं। जब प्रभु सम्मान दे रहे हैं तो संसार में हमारी बराबर कोई नहीं है, हम तो नारायण के करीब बैठने वाले हो गए। तो उनका अहंकार बढ़ गया। जैसे कहा कि कोई मरीज हो, अगर वो बीमार है और उसके फोड़ा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, तो एक डॉक्टर के पास पहुंचे तो वो दवा दे, तो दवा क्या देगा? वो बढ़ाने की दवा देगा, ये फोड़ा जल्दी बड़ा हो जाए जिससे ऑपरेशन हो जाए। तो शिव के पास गए तो शिव रूपी डॉक्टर ने दवा दी और कहा कि इसको वहीं रोक देना और आगे जिक्र मत करना। अहंकार बस नहीं माने, ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने वो दवा दी और मना किया। तो उससे हट कर के वो
ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। फिर वहां से हट श्री नारायण के पास पहुंच गए। तो वो फोड़ा, अब प्रभु ने समझ लिया कि नारद जी का अहंकार रूपी फोड़ा हो गया है, इसका ऑपरेशन जरूरी है, और ऑपरेशन नहीं करूंगा तो मेरी कीर्ति जो है वो लोग क्या कहेंगे। और कि एक संत जो सुनहरे अक्षरों में जिसका नाम लिखा जाता, संसार की जितनी वासनाएं हैं, क्रोध, काम, लोभ, लालच, अहंकार, जितनी माया है जो संसार को विरक्त करती है, संसार को अपने में खींचकर कीचड़ में, दलदल में ढकेलती है, और वो दलदल से, संसार रूपी दलदल से निकलकर अगर प्रभु के शिखर पर पहुंच जाए, प्रभु के साथ हो जाए, उससे बड़ा कार्य संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो नारद जी एक प्रभु के समीप हो गए, जो बड़े संत हो गए, और जो क्रोध, काम, लोभ, लालच जीत कर महान और व्यक्ति संतों में नाम होने लगा। और प्रभु नारायण सोचते हैं कि ऐसे महात्मा को अगर मैं फिर संसार में ढकेल दूंगा, क्योंकि ये संसार में गिर रहा है, संसार में जा रहा है, स्त्री के बैराग में हो गया है, और इसका मन जो है वो काम रूपी, क्रोध रूपी दंदल में रह गया, यानी चला गया है। अगर मैं इसे निकालता नहीं हूं तो संसार मुझे गलत कहेगा। तो वो निकालने के लिए उन्होंने ऑपरेशन चालू कर दिया। तो क्या किया कि उन्होंने मन में सोचा कि मैं नारद जी का जो अंकुर, जो हृदय के अंदर अहंकार रूपी अंकुर इकट्ठा हो गया है, उस अंकुर को मैं निकाल कर ही अलग कर दूंगा। तो उन्होंने माया रची, और माया जो रची थी तो शील निधि एक राजा, उनका नगर बनाया बहुत अच्छा। फिर वहाँ विश्व मोहिनी नाम की कन्या, जिसका स्वयंवर, और राजा आए तो जयमाल लेकर के वो जब नारद जी वहां पहुंचे तो उन्होंने हाथ देखा, क्योंकि राजा शील निधि ने उन्हें जब वहां उनके यानी पहुंच गए दरबार, तो शील निधि ने कहा कि हमारी कन्या का हाथ देखिए। तो नारद जी ने जब यानी कन्या का हाथ देखा तो नारद जी के मन में ख्याल आते हैं कि इस कन्या से मेरी शादी हो जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। तो और उन्होंने कन्या का जब वर बताया तो कहने लगे जो पूरे संसार को जीतने वाला हो, जो सर्वशक्तिमान हो, उससे इसकी शादी होगी। तो इस तरीके से रूख बदन कर बचन मृद, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमरन से मिटे मोह मद मान। तो जब ऐसी बात प्रभु ने जब बताई तो नारद जी को अहंकार तो बहुत था। तो उसमें सी बसे नगर, सुंदर नर नारी, जो बै मुनु बर रतो तनुधारी। ते सुर बसे शील निध राजा, आगे नित्य हृदय, और गए बसे न समाजा। जिनके वहाँ शील निधि राजा, वहाँ बड़े सुंदर नगरवासी थे, बड़ा सुंदर राजा था, और बहुत सेना थी। और वहाँ नारद जी पहुंच जाते हैं। और लक्षण सब विचार और भाके, कुछ बन भूपर नयन भासे। सुतात लक्षण हर भूप माही, नारद सले सोच मन माही। तो नारद जी है यानी कहने लगे कि ये जो लड़की है ये बड़ी सुंदर है, और इसे अगर मेरी शादी अगर इससे हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, तो सारे काम
बन जाएंगे। ये विचार कर उनके मन में बड़ा मोह हो गया और कहने लगे कि ऐसा कोई विचार करूं, ऐसा कोई काम करूं जिससे कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए। और मेरा समीप कौन है, यानी मेरा इस समय सहायता देने वाला कौन है। तो वो मन में विचार करने लगे कि कराऊं जाए सो जतन बिचारी, जो प्रकार मोह बरे कुमारी। और जप तप कुछ ना होते काला, जे विद मिले और कवन विदो बाला। मन में विचार करने लगे कि जप तप भजन साधना अगर मैं करता हूँ तो बहुत समय लगेगा और हो सकता है मेरा काम बने या ना बने, सारा काम बिगड़ जाए। तो अब मैं वो प्रभु के पास जाऊं, श्री नारायण हरि के पास, और उनसे मैं सहयोग मांग लूं, उनसे सहायता मांग लूं। और तो नारद जी वहां से चले जा रहे थे, तो वहीं प्रभु कहा है कि जब परमात्मा ख्याल रखता है तो सारे काम वो बना देता है। तो वहीं प्रभु श्री नारायण, जो नारद जी विचार कर रहे थे जाने के कि मैं शीर सिंह जहाँ प्रभु निवास, लक्ष्मी शायद लक्ष्मीनाथ जहाँ निवास करते हैं वहीं शीर सिंह पर जाऊं, मगर वो जाने की तैयारी कर रहे थे मोहबस। तो वहीं प्रभु श्री नारायण प्रकट हो गए और कहने लगे, नारद जी बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारा जो है वो मुख बड़ा जो है वो वैसा हो रहा है। तो कहने लगे कि हाँ प्रभु, मुझे जो है मन में अभिलाषा है। तो उन्होंने कहा क्या अभिलाषा है। कहने लगे ये राजा जो शील निधि है, इसकी कन्या है, उसका स्वयंवर हो रहा है, और मुझे अगर आपका यानी चेहरा मिल जाए, आपका जो है सुंदर रूप अगर मुझे मिल जाए तो इस कन्या से मेरी शादी हो जाए, आप कृपा कर दें। तो नारायण ने कहा कि ठीक, मैं तुम्हें अपना रूप देता हूं कुछ समय के लिए। तो नारद जी को उन्होंने रूप दे दिया। अब नारद जी वहां जहां स्वयंवर हो रहा था वहां पहुंचे, और शिव के जो गढ़ थे वहां वो भी पहुंचे हुए थे। तो शंकर जी के गढ़ वहां बैठे थे, नारद जी को देख रहे थे। तो नारद जी को उन्होंने सुंदर रूप जो देने की बात कही थी श्री हरि ने, तो उन्हें बंदर का रूप दे दिया। अब बंदर का रूप दे दिया, नारद के अंदर बड़ा विचार थे कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। अगर कन्या आएगी तो सबसे पहले जयमाल मेरी सुंदरता देखकर मुझ पर डालेगी, किसी की वो नहीं भरेगी, क्योंकि कोई मुझ जैसा सुंदर नहीं है। परमात्मा श्री हरि नारायण सबसे सुंदर है, और जब कन्या आएगी तो मेरे गले में ही जयमाला डालेगी। तो वो उचक उचक जब कन्या आई तो उचक उचक कर देख रही थी, नारद जी देख रहे थे, और कन्या ने, वो लड़की ने नारद जी को जब एक बार देखा तो उधर उसने देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसे क्रोध आ गया। बंदर का जब चेहरा देखा तो जो कन्या थी मोहनी, उसे बड़ा जो है क्रोध आ गया। उसने उधर को नहीं देखा और सब तरफ को वो देखती रही, जयमाला लेकर घूमी। तो नारद जी थे वो उचक उचक कर उसे देख रहे हैं कि मेरी तरफ आ जाए तो मेरे गले में जयमाल डाल दे। तो ये शंकर जी के जो वहाँ भक्त बैठे थे, जो गढ़ बैठे, तो वो उनकी खिल्ली हंसी बना रहे हैं। तो नारद जी ये बात नहीं समझ रहे हैं कि ये जो है लोग बैठे हैं ये मेरी हंसी बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, तो हंसी मना रहे हैं, और जे दिस बैठे नारद फूली, तो दिस जाए ना बिलोक भूली। पुनः पुनः ब्रह्म व्याकुल कुलाई, देख दशा हर मन मुस्काई। नारद जी के मन में बड़ा ख्याल आता है, बड़े खुशी हैं, और उचक उचक कर देख रहे हैं कि जय इधर आ जाए कन्या तो मेरे गले में जयमाल डाल दे।
तो बड़े फूल रहे हैं, बड़े मन में खुश हो रहे हैं। तो शंकर जी के जो गढ़ थे देख देख करके मुस्करा रहे हैं। और मुनियत बिकल मुहे मत नाठी, पुनः गिर गई छूट जन गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख निकर बिलो कहो जाई। उधर होता क्या है कि प्रभु जो है वो सुंदर रूप रख के राजकुमार का और वहां बैठे, तो जो लड़की विषमोहिनी थी उसने उनके गले में जयमाल डाल दी और उनके साथ शादी हुई। हो करके वो लेकर के कन्या को चल दिए। तो नारद जी बड़े मन में निराश हुए। तो गढ़ वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुनवर अपना मुख देखिए दर्पण में जाकर। तो नारद जी वहां जो अपना मुख था वो अपने, जब उन्होंने जल में मुख देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया कि मैंने तो प्रभु से कहा कि मेरा बड़ा सुंदर रूप कर दो, जयमाल कन्या मेरे गले में डाल दे, और मेरा तो रूप बड़ा गलत रूप बना दिया, यानी बानर का रूप बना दिया, और ये तो मेरे साथ बड़ा धोखा किया गया। तो ये विचार करके जब वो नारद जी क्रोध में आगे बढ़े और तो उन्होंने देखा देव साप मोर जाई, जरत मोए उपभास कराई। बीच पंथ मिलहे दन जारी, संग रमा सो राजकुमारी। नारद जी को बड़ा क्रोध आया मन में कि मैंने इनसे सहायता मांगी कि मुझे रूप दे दो, मेरा घर बस जाए, मुझे शादी हो जाए, और इन्होंने मेरा जो है सुंदर रूप देने की बजाय बानर का कर दिया। इन्होंने मेरे साथ में बड़ा अन्याय किया, उपवास किया, मेरी हंसी बनाई। अब मैंने वरदान तो उन्होंने कहा कि जो ये गण हैं जिन्होंने यानी मेरी हंसी बनाई है, ये तुम्हारी वन में यानी ये गण तुम्हारी पत्नी को हरण करके ले जाएंगे, जो कुंभकर्ण और रावण कहलाएंगे। पुनः जन्म होगा इनका और ये तुम्हारी पत्नी का हरण कर लेंगे। जैसे तुमने मुझे भटकाया है ऐसे ही तुम भी भटकते वन में घूमोगे अपनी पत्नी के वियोग में। तो उन्होंने और जो गण थे गण उनसे कहा कि मुझे हंसी बनाई है तो तुम भी राक्ष योनि में हो जाओगे, और जो बानर का मुझे मुख दिया, जो मेरा यानी चेहरा जो था बानर का कर दिया, वो ही बानर तुम्हारी सहायता देंगे, युद्ध में तुम्हें काम देंगे। तो ये वरदान नारद जी ने श्री हरि नारायण को दिया और कहा कि जिस कारण तुम यानी स्वयंवर में आए थे बड़े सुंदर रूप बन के, इसी तरीके से धराधाम पर आकर राम लक्ष्मण तुम्हारा नाम होगा और तुम त्रेता युग में अवतार लोगे और संसार में आओगे। तो नारद जी ने क्रोधवश श्री नारायण को जो है वरदान दे दिया, अश्राप दे दिया। और बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सनातन धर्म की जय।